जय हिंद। सनराइज करियर एकेडमी में सभी छात्रों का स्वागत है। सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट जिले की सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था है। और सबसे बड़ी खुशखबरी है, आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल को एकेडमी में 12 बजे से शुरू हो रहा है एनडीए सेकंड का बैच, प्रारंभिक बैच। जो भी छात्र भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहता है और जो 16.5 साल से 19 साल के बीच में हो, वह इस बैच को जरूर ज्वाइन करे। आज से कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में प्रारंभिक बैच शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एकेडमी में सीटेट यूपीटेट का भी बैच चलाया जा रहा है। शाम 3 बजे से 6 बजे तक सीटेट और यूपीटेट का बैच चलता है। सनराइज करियर एकेडमी में 40 से भी ज़्यादा कोर्स कराए जाते हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आर्मी, जीडी, एयरफोर्स, नेवी, सुपरटेट, बीडीओ, वीडियो। जो भी छात्र किसी भी सरकारी नौकरी में अपना करियर बनाना चाहता है, वह सनराइज करियर एकेडमी को जरूर संपर्क करे। दूर दराज के छात्रों के लिए सनराइज करियर एकेडमी में हॉस्टल की भी सुविधा की गई है। आगे बढ़ते हैं। बीते दिन के जो करंट अफेयर हैं, आज के जो करंट अफेयर हैं, 20 तारीख है, देखें क्या क्या नया हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है, यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 1983 में। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए। यूनेस्को द्वारा विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 1983। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत में यात्रा करने? मॉरिशस के प्रधानमंत्री 2022 अप्रैल 2022 में 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। अब यहाँ पर मॉरिशस की बात आई है, तो देखिए मॉरिशस कहाँ पे है। देखिए ये हमारा मैप है, ये हमारा वर्ल्ड है, पृथ्वी है, और ये जो आप देख रहे होंगे ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के इधर ये मेडागास्कर है, और ये हिंद महासागर में ये छोटा सा जो द्वीप है, यही है हमारा क्या? मॉरिशस। क्या है ये? मॉरिशस। और आपको बता दें, इस देश में सबसे ज़्यादा रहते हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग। ठीक है, आए समझ में? कोई दिक्कत? ओके, यहाँ तक देखते हैं। मॉरिशस की बात की जाए तो मॉरिशस के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं, पृथ्वीराज सिंह रूपोन। वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो एडी बॉयसिजन, और प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो प्रविंद जुगनौथ, और स्पीकर ऑफ द असेंबली की बात की जाए तो सूरजदेव फकीर, ऐसे करके नाम है इनके। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 12.3% की गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अब इसमें महाराष्ट्र का नाम आया है, तो इधर मैप में देखिए महाराष्ट्र। ठीक है, इधर जो है मैप में देखिए महाराष्ट्र, ये हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र हमारा दक्षिण के पठार में बना हुआ है, और महाराष्ट्र हमारा पश्चिमी घाट में खुलता है, अरब सागर में खुलता है, लेकिन जो इसका तट है उसको बोलते हैं कोंकण तट। महाराष्ट्र में दो दर्रे पाए जाते हैं, भोर घाट और थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटका और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से अपनी बाउंड्री बनाता है। यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो भगत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे, शिवसेना की सरकार वाले। आगे बात की जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इसके अजीत पवार, एनसीपी के, और इनका जो विधानसभा है वो बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। 288 सीटें विधान सभा में और 78 सीटें हैं विधान परिषद में। संसद की बात की जाए तो 19 सीटें हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में 48 सीटें। महाराष्ट्र में लोनार झील है, ध्यान दीजिएगा, जो कि एक क्रेटर झील है, लोनार झील। महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है, और मुंबई एक द्वीप है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत? नवेगांव राष्ट्रीय पक्षी विहार या नवेगांव राष्ट्रीय नेशनल पार्क यहाँ पे पाया जाता है, नवेगांव। ठीक है, चांदौली नेशनल पार्क भी यहाँ पे पाया जाता है। आगे बात करते हैं।
दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ चालू किया? नागपुर में। नागपुर एक सिटी है मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की। किस देश ने जॉगजिंग 6D उपग्रह के अंतरिक्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? किस देश ने जॉगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? चीन ने। चीन की बात करें तो चीन हमारे भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है और उधर प्रशांत महासागर में जाके खुलता है, दक्षिण चीन सागर में भी खुलता है। चीन की बात करें तो चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग। चाइना ने हमारे भारत के अक्साई चीन वाले इलाके को हथिया रखा है और चाइना ने 100% श्रद्धालु वाले देश को हथिया रखा है जिसका नाम है तिब्बत। और चाइना के वुहान रीजन से कोरोना की उत्पत्ति हुई थी, कोरोना वायरस वहां से निकला था। चलिए आगे बात करते हैं। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो है भुवनेश्वर कुमार। क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने वाले तेज गेंदबाज हामिश बेनेट का संबंध किस देश से? न्यूजीलैंड। अब देखो न्यूजीलैंड की बात की है तो देखिए ये है वर्ल्ड का मैप, ये है पूरा वर्ल्ड का मैप। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ये हिंद महासागर है और हिंद महासागर के पूर्व में जाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो ये रहा यहाँ पर द्वीप देश न्यूजीलैंड। द्वीप देश क्या है? न्यूजीलैंड। प्रशांत महासागर में खुलता है न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट में बहुत आगे देश है। आगे बात करते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड यूनिटरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाला देश है। यहाँ पे मोनार्क है एलिजाबेथ द्वितीय, यहाँ की रानी है। गवर्नर जनरल है यहाँ के किंडी कायरो और प्राइम मिनिस्टर है जाकिंडा अर्डर्न। आगे बात करते हैं। हाल ही में पॉइजन पिल सुर्खियों में था, इसका संबंध किससे है? कंपनी के अधिग्रहण एवं विलय से। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में पॉइजन पिल सुर्खियों में था, इसका संबंध है कंपनी के अधिग्रहण और विलय से। आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ उसमें लिखा हुआ था 8 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 21 अप्रैल को भारत की ओर आ रहे हैं। भारत में अत्यधिक गरीबी 12.3% की गिरावट आई है विश्व बैंक के द्वारा। महाराष्ट्र प्रवासन ट्रैकिंग प्रणाली लॉन्च की गई है। डीजल लोकोमोटिव में बायोडीजल का उपयोग करेगा भारत रेलवे। आगे बात करते हैं। सेना कमांडरों का सम्मेलन 18 से 22 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में निर्धारित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के नौसेना अधिकारियों के लिए सेल प्रशिक्षण संपन्न। कौन सा प्रशिक्षण? सेल प्रशिक्षण संपन्न हुआ। पुडुचेरी उपराज्यपाल ने समुद्र तट महोत्सव सी पॉन्डी 2022 का उद्घाटन किया। ये आ सकता है एग्जाम में, कल भी बताया था मैंने इसको। कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया कोटक FYN। बिहार सरकार ने साइक्लोपियन दीवार को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए भेजा है प्रस्ताव। आगे बात करेंगे। बिहार का नाम आया है तो बिहार के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है नीतीश कुमार। बिहार से सन 2000 में काटा गया था झारखंड। बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार में ही बोध गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे और उरुवेला के जंगलों में। आगे, अनार मंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में 20 अप्रैल को वैश्विक, ये हटा दीजिए, नरेंद्र मोदी गांधीनगर में 20 अप्रैल को वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रभात पटनायक को मैल्कम आदिशेषीय पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 को लोगों का किया अनावरण। उड़ान योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया। आगे, HDFC बैंक के निदेशक मंडल ने रेणु कर्नाड को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है। 18 से 22 अप्रैल तक 1 लाख से अधिक ABHWC में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। साजन प्रकाश और वेदांत माधवन ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता। सेना कमांडो का सम्मेलन 18 से 22।
नवीन पटनायक ने ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 के बीच में भारत अत्यधिक गरीब में 12.3% की कमी आई। प्रसिद्ध निर्माता अभिनेत्री मंजू सिंह और समाज सेविका बिल्किस ईधी का हाल ही में निधन हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों पर नजर रखने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, अभी 2-3 बार चर्चा हो चुकी है इसकी, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्था में लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने गुजरात में मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। ये थे आज के करंट अफेयर। दूसरे करंट अफेयर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।